गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नागपुर समय में। और नागपुर समय की टीम अभी आ पहुंची है नागपुर नंदनवन मेन मार्केट के आनंद पैलेस 3 में B12 में, जहां के जो सदस्य है कल्पना चुड़ासमा और निशान चुड़ासमा का परिवार यहाँ पे है। और उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है। उनके घर में एक बहुत ही प्यारी ऐसी गणेश जी की मूर्ति जो है उनकी स्थापना हुई है। और ये जो मूर्ति है ये हमेशा इस घर में खुशियाँ लेके आती है, समृद्धि लेके आती है। तो ऐसे इस परिवार में हम आए हुए हैं और आज हमारा जो स्पेशल एक गणेश चतुर्थी का स्पेशल हम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर में जो है पूरा भक्तिमय माहौल है। और सब परिवार मतलब छोटे से लेकर बड़ों तक यहाँ पे गणेश जी की आराधना में लगे रहते हैं। ये 10 दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो नागपुर समय की टीम चुड़ासमा फैमिली में आई हुई है और इस परिवार में जो है बहुत ही वर्षों से जो है गणपति जी विराजते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उनके साथ में पूरा परिवार जो इकट्ठा होता है और इस खुशी के पर्व में शामिल होता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे विराजित की हुई है और बहुत ही प्यारी मूर्ति है उसकी। और अगर आप चेहरे के देखोगे तो किस तरह से एक खुशी का एक उनके भाव प्रतीत होता है। और दिया यहाँ पे जला हुआ है। जो भी पूजा की जो सामग्री है यहाँ पे अपने गणेश जी के सामने यहाँ पे रखी है। मूषक जी है उनके और फेवरेट उनके जो मोदक है, लड्डू है, जो भी चीजें हैं वो पूजा और अर्चना में तो रखी जाती है, थाली में सजाई जाती है। तो इस तरह से नागपुर समय की टीम जो है अपने दर्शकों के घर जा रही है। और अभी फिलहाल वो चुड़ासमा परिवार के घर में आई हुई है। और उनका घर का जो वातावरण है 10 दिनों तक काफी ऐसा खुश में रहता है। और बच्चे भी जो है काफी अच्छे से इस दिन को जो है बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। हाँ, तो शादी के पहले से हाँ। और शादी के बाद में जो है और साथ में वो जो रीति रिवाज है वो चलता आ रहा है। तो आपके साथ साथ में जो है फैमिली में आपका जो बेटे हैं या फिर बेटियां है वो भी सब कर रही है। तो किस तरह का ये 10 दिन का पर्व आप मनाते हैं? बहुत अच्छा परिवार है हमारा और अच्छी तरह से हम मनाते हैं गणपति। तो बचपन से ही आपके ऊपर पूरा प्रभाव रहा है माता जी के सानिध्य में। तो आपके हाथ में जब कमान आई कि गणपति जी पापा विराजे है आपके सामने, तो आपने किस तरह से उसको मनाना शुरू किया? तो जैसे कैसा है कि हम जैसे पहले से चलते हुए आ रहा है उसी को हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे हम लोग उसको भी डेवलप करते जा रहे हैं अपने हिसाब से। अभी तक हमने किया है, अभी हमारे ये करता है यहाँ, अभी तक हमने किया है, अभी ये दोनों कर रहे हैं अभी। तो मतलब पापा कर रहे हैं तो पापा के नक्शे कदम पर बच्चे भी कर रहे हैं। पूरा करता है अभी। तो ऐसे तो नहीं है कि 10 दिनों तक छुट्टियां तो नहीं रहती है, लेकिन स्कूल तो रहती है, लेकिन किस तरह से मैनेज होता है? अपने स्कूल के टाइम को मैनेज करके दोनों इवनिंग का और मॉर्निंग की पूजा लेके सब वो तैयारी करने से लेके सब ये ही करता है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि जैसे काम में अपन रहते हैं तो ऐसे में 10 दिनों तक जो रहता है तो 10 दिन अपने घर में गणपति जी विराजमान है, तो किस तरह से समय निकाला जाता है? समय तो कैसा है कि देखिए जो हमारा समय है नॉर्मली ऑफिस का और वो उसके समय से पहले हमारी सुबह की आरती हो जाती है। शाम को 7 बजे के बाद में आने के बाद हम लोग हमारा सब पूरा परिवार मिलके, हमारे फ्लैट वाले जो हमारे दूसरे परिवार हैं वो सब मिलके हम लोग एक दूसरे के घर की आरती संपन्न करते हैं। घर का जो वातावरण है 10 दिनों तक काफी हेक्टिक वाला रहता है। मतलब बप्पा को भोग चढ़ाना है या फिर उस हर चीज छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे माता जी तो पहले से करती आ रही, लेकिन जब से बहू आई है तब से बहू भी करती आ रही है बेटे के साथ में। कर रहे हैं पूरा, जैसे भी हमारा पॉसिबल हो। 12 साल से हम पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं। शादी को 12 साल हुए जब से हम ही देख रहे हैं पूरा महाप्रसाद, ये गणपति का पूजा आरती। बिल्कुल, तो ये पूरा अखंड तौर पे ऐसा चल रहा है। ऐसा कभी लगता है कि गणेश चतुर्थी निकल जाने के बाद में या फिर हम जब उसको विसर्जित करते हैं तो ऐसा कभी लगता है कि कुछ चीज छूट गई है या फिर हमको इस 10 दिनों में करना चाहिए था, या कोई कमी रह गई थी ऐसे पूजा में या फिर उनके लेकिन कोई ना कोई चीज कमी रह जाती है, छूट जाती है? कभी ना कभी तो होता है वैसा। तो फिर उसको एक मंशा रहती है कि अगले नेक्स्ट टाइम वो पूरा करेंगे करके।
तो ये हमेशा का होता है या फिर एक आध बार? नहीं, एक आध बार वैसा होता है, बाकी हमेशा नहीं होता। तो सोसाइटी की पूरी जो फैमिलीज यहाँ पे जो रहती है वो भी जो है बारी बारी से इस घर में आके जो अपने इनके साथ में जो पूजा में शामिल होती है, और काफी ये कैसा रहता है ना, 10 दिन एक हंसी खुशी के साथ तो बीतता ही है, लेकिन इसमें सीख भी मिलती है कि भगवान गणेश जी जो साथ में आते हैं तो एक पूरे परिवार को इकट्ठा करते हैं और ऐसे में एक दूसरे के साथ में अपना वक्त बिताते हैं। चुरासुमा फैमिली के साथ में आके नागपुर समय की टीम ने यहाँ पे आके उसको कवर किया हुआ है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में जो है पापा विराजमान हुए हैं और हर घर की स्थिति अलग रहती है और हर घर का माहौल अलग रहता है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से करता है। कोई कमी अपने पूजा में या फिर अपने जो काम में है वो लाने की कोशिश नहीं करता। एक उनमें खंत रहती है कि जब वो विसर्जित करते हैं तो उनको बड़ा ही दुख होता है कि 10 दिन तक हमने इनका एक काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा और हम उनको विसर्जित करते हैं तो काफ़ी उनको पीड़ा भी होती है, लेकिन एक उनको आशा भी रहती है कि अगली बार वो आएंगे तो हम अच्छे से और उनका स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं नागपुर समय। कैमरा पर्सन उदय सोनोनी के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।